हमारे देश भारत में एक ऐसा सांप मिला है जिसके सामने टाइटेनोबोआ भी बौना नजर आता है और इसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये डिस्कवरी गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में स्थित पानाधरो लिग्नाइट माइंस की नरेड़ी फॉर्मेशन में हुई थी। साल 2004 में पैलियोंटोलॉजिस्ट को यहाँ एक विशालकाय जीव के फॉसिल्स मिलते हैं जिन्हें पहले तो वो क्रोकोडाइल समझ लेते हैं, पर जब इस पर डीप रिसर्च की गई ना तो ये साफ हो गया कि ये एक सांप के फॉसिल्स है और कोई ऐसे वैसे सांप के नहीं बल्कि आज तक दुनिया में मिले सबसे विशालकाय सांप के फॉसिल्स। 18 अप्रैल 2024 को नेचर जर्नल में पब्लिश्ड यह आर्टिकल इस खबर की पुष्टि करता है। इसकी बॉडी लेंथ करीब 11 से 15 मीटर्स के बीच रही होगी और ये आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले धरती पर रहते होंगे। वासुकी को मैड सॉलिड प्रजाति का एक एक्सटिंक्ट स्नेक बताया जा रहा है, यानी कि वो सांप जो 5.6 करोड़ से 3.39 करोड़ साल पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड्स पर रहा करते थे। इसकी खोज का श्रेय देवाजीत दत्ता और सुनील बाजपेयी नाम के दो पैलियोंटोलॉजिस्ट को जाता है जो IIT रुड़की के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस से हैं और इन्होंने ही इसे वासुकी नाम दिया है। लेकिन आखिर इसका नाम वासुकी ही क्यों रखा गया और ये वासुकी थे कौन? वेल दोस्तों, हिंदू धर्म में वासुकी को नागों का राजा कहा गया है जिनके सर पर नागमणि हुआ करती थी। शेष नाग जिनके ऊपर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं उन्हें वासुकी का बड़ा भाई माना गया है। आपने भगवान शिव के गर्दन के चारों ओर एक सांप लटका हुआ देखा होगा, वो वासुकी ही है। समुद्र मंथन के दौरान भी वासुकी का इंपॉर्टेंट रोल रहा था, जहाँ देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल करते हुए मंदर पर्वत से बांध दिया था जिससे कि वो क्षीर सागर से अमृत को निकाल सके। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि प्राचीन चाइना और जापान में भी ऐसे ही एक विशाल सांप का जिक्र मिलता है जिसे 8 ग्रेट ड्रैगन किंग्स में से एक माना गया है। और यही कारण है कि जब इस विशालकाय सांप को खोजा गया ना तो भारत के प्राचीन इतिहास को देखते हुए इसका नाम वासुकी रखा गया। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रोफेसर सुनील बाजपेयी और देवाजीत दत्ता को इस जायंट सर्पेंट के वर्टेब्रल कॉलम के 27 पीसेस मिले थे जिनके आधार पर उन्होंने कुछ एजम्पशंस लगाए हैं। वासुकी इंडिकस की बॉडी सिलेंड्रिकल शेप की होगी जो काफी वाइड और पावरफुल बिल्ड वाली रही होगी। ये कोस्ट के पास दलदल वाले इलाकों में रहा करते होंगे जो आज के कंपैरिजन में काफी गर्म हुआ करता था और शायद इनकी विशालकाय साइज के पीछे का कारण भी यही गर्म क्लाइमेट था। देखो, एक एस्टिमेट के अनुसार वासुकी जिन हैबिटेट्स में रहता था ना वहां का एवरेज टेम्परेचर करीब 28 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा। हालांकि इसके कुछ दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं जैसे कि पर्याप्त मात्रा में फूड रिसोर्सेज का मौजूद होना जो हमेशा से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला है। अब इसकी खोज करने वाले पैलियोंटोलॉजिस्ट की माने तो इसकी विशालकाय साइज के कारण ये स्नेक एक्टिव हंटिंग नहीं कर पाते होंगे, यानी कि ये शिकार का पीछा नहीं करते होंगे। अब इनकी हंटिंग स्टाइल ना कुछ हद तक आज पाए जाने वाले एनाकोंडा और दूसरे पाइथन्स की तरह होगी। ऐसे जीव एक जगह पर अपनी बॉडी को कॉइल बनाकर बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही कोई शिकार उनकी रेंज में होता है तो वो उसको दबोच कर अपनी बॉडी में उसको पूरी तरह जकड़ लेते हैं जिससे कि कुछ ही समय में शिकार की सांसें रुक जाती है और फिर ये सांप उन्हें निगल लेते हैं। वासुकी इंडिकस के शिकार करने का तरीका भी शायद कुछ ऐसा ही रहा होगा। लेकिन आखिर इस विशालकाय जीव का शिकार होता कौन होगा? वेल, इस खोज से जुड़े वैज्ञानिक वासुकी इंडिकस के शिकार के बारे में प्रीसियस इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये रे फिश, बोनी फिश, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स और प्रिमिटिव वेल्स का शिकार किया करते थे। मैं कोई गाँव से आया हूँ क्या? ठीक है भाई, मान लिया कि वासुकी इंडिकस बहुत विशाल होते थे, पर वेल्स का एवरेज साइज तो 24 मीटर्स तक होता है ना। और आज तक की डिस्कवर्ड लार्जेस्ट ब्लू वेल तो 33.5 मीटर्स लंबी थी। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर वासुकी इंडिकस एक वेल का शिकार कैसे कर सकता है? वेल, इसका जवाब छिपा हुआ है एवोल्यूशन के अंदर। दोस्तों, जरा इस फोटो को देखो। पहली नजर में ये आपको डॉग और स्क्विरल का कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, पर व्हाट इफ मैं कहूं कि ये असल में एक वेल है। इस जीव का नाम है पैकिसिटस और ये वही जीव है जिससे आज की वेल्स इवॉल्व हुई है जो पहले लैंड एनिमल्स हुआ करती थी। देखो, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जीव वासुकी इंडिकस के शिकार हुआ करते थे, पर क्या ये सांप सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे या फिर दूसरे देशों में भी इसके सबूत मिले हैं? वेल, नेचर इंडिया के आर्टिकल में पैलियोंटोलॉजिस्ट सुनील बाजपेयी और देवाजीत दत्ता ने बताया है कि आज से 5.6 करोड़ से 3.4 करोड़ साल पहले वासुकी इंडिकस यूरोप से होते हुए अफ्रीका तक पहुंचे होंगे। पर इनका एवोल्यूशन ना कच्छ के दलदली जंगलों के इलाकों में ही हुआ था जो आज सूखे पड़ चुके हैं।
लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई हम एक सांप के पीछे इतना क्यों परेशान है? आखिर इस सांप के खोज में ऐसा क्या छिपा हुआ है? कहने का मतलब यह है कि चलो मान लेते हैं कि आज से 4.7 करोड़ साल पहले वासुकी इंडिकस नाम का एक विशालकाय सांप हुआ करता था, लेकिन आज तो वो नहीं है ना, और इसीलिए हमें इसके बारे में जानकर क्या ही करना है। तो भाई देखो, इस डिस्कवरी से हमें दो तरह से फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि पैलियोंटोलॉजिस्ट इस डिस्कवरी की मदद से भारत के एंशिएंट इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से जान पाएंगे, और इससे हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्नेक्स के एवोल्यूशन को स्टडी करने में भी काफी हेल्प मिलने वाली है। इनफैक्ट भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस डिस्कवरी पर नजर गड़ाए बैठी है, और वो भी वासुकी इंडिकस के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का एक अहम हिस्सा है। सबूत है द गार्जियन में पब्लिश्ड ये आर्टिकल, जहां वासुकी इंडिकस की स्टडी को डिटेल में कवर किया गया है। साइंटिफिक अमेरिकन, इजरायली न्यू पोर्टल हेरिट्स, बीबीसी वाइल्ड लाइफ मैगजीन, CNN, नॉर्थ अफ्रीकन न्यूज और ऐसे ही कई फॉरेन मीडिया हाउसेस ने इस न्यूज को कवर किया है। इससे भारत को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है और इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट की तारीफ भी हो रही है। वासुकी इंडिकस के डिस्कवरी से भारत के टूरिज्म को भी जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि देखो, पुराने मंदिर और मकबरे ही सिर्फ हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जमीन में गड़े ये फॉसिल्स भी करोड़ों सालों का इतिहास अपने में संजोए होते हैं। अब दुनिया के कई देश तो एक पर्टिकुलर एरिया में जहां डायनासोर्स या फिर किसी प्री हिस्टोरिक जीव की खोज होते ही वहां पर म्यूजियम्स बना देते हैं। इससे होता यह है कि दुनिया भर से लोग उन फॉसिल्स को देखने वहां पर आते हैं। पैलियोंटोलॉजिस्ट उनकी स्टडी करने आते हैं। ये लोग जहां रहते हैं, खाते पीते हैं और पैसे खर्च करते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और वहां डेवलपमेंट होता है। नाउ अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तक हमारे देश में पैलियोंटोलॉजी काफी अनडेवलप्ड है। हम जानते ही नहीं है कि हमारी जमीन के नीचे फॉसिल्स के रूप में कितना खजाना गड़ा हुआ है। ऐसे ही एक प्री हिस्टोरिक फॉसिल पिछले साल 2023 में भी खोजा गया था, जब राजस्थान के जैसलमेर में एक 16.7 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फॉसिल को डिस्कवर किया गया था। वैसे इसकी एक्चुअल डिस्कवरी तो 2018 में ही हो गई थी, पर उस समय पैलियोंटोलॉजिस्ट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। काफी लंबी चली स्टडीज के बाद वैज्ञानिकों ने कंक्लूड किया कि ये डायनासोर की एक नई स्पीसीज है जो इससे पहले हमारे लिए अननोन थी। इन फॉसिल्स को जैसलमेर के मिडिल जुरासिक रॉक्स में एक्सकवेशन के दौरान खोजा गया था। इस डायनासोर का नाम थारोसॉरस इंडिकस रखा गया है, क्योंकि इसे थार डेजर्ट के एरिया में खोजा गया था, वो भी भारत में। इस डिस्कवरी में IIT रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम शामिल थी, जिसमें वासुकी इंडिकस को खोजने वाले सुनील बाजपेयी भी शामिल थे। वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि थारोसॉरस इंडिकस डीक्रेओसॉरिड स्पीसीज का एक डायनासोर था, मतलब ऐसे डायनासोर्स जिनकी गर्दन लंबी हुआ करती थी और वो सिर्फ प्लांट्स खाकर जिंदा रहते थे। साथ ही साथ ये भारत में पाया गया पहला डाइक्रेओसॉरिड स्पीसीज का डायनासोर फॉसिल है। ऐसे ही जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में वैज्ञानिकों को टाइटेनोसॉरस के 256 फॉसिलाइज्ड एग्स भी मिले थे। यहाँ के पांडलिया गांव में रहने वाले वेस्टा मांडालोई इन स्टोन बॉल्स जैसे लगने वाले फॉसिल्स को अपना कुल देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। पर जब वैज्ञानिकों को इन पर नजर पड़ा ना, तब सामने आया कि ये तो प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स है। अब जरा सोच कर देखो कि जिस जमीन पर हम रहते हैं ना, उसके नीचे कितने ही प्राचीन जीवों के फॉसिल्स दबे होंगे जो अभी भी अपनी खोज की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को पैलियोंटोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी इंडियन म्यूजियम में जाकर इन डायनासोर्स के फॉसिल्स को देखा है? वेल, मैं तो गया हूं और मेरे शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही कोलकाता है। कोलकाता में द ग्रेट इंडियन म्यूजियम है, जहां पर काफी सारे फॉसिल्स रखे गए हैं, जिसमें से ज्यादातर इंडिया में ही खोजे गए हैं। जहां पर प्राचीन ह्यूमंस के स्केलेटन्स है, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के स्केलेटन्स है, मैमथ का स्केलेटन रखा हुआ है और डायनासोर्स के भी है। तो अगर आपने भी ऐसे किसी म्यूजियम में जाकर ऐसे फॉसिल्स को देखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो आपको ये वाली वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है कि दुबई में आखिर इतना भयानक रेनफॉल क्यों हुआ था, वो क्या कारण थे जिस कारण से दुबई जैसे रेगिस्तानी इलाके में इतनी तबाही मच गई। यहाँ पर टैप करके जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।